हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को रस की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में रस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, वह भी ट्रिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस होते हैं 10 प्रकार के और एक 11वां रस भी है जिसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो हमें ये जो 10 प्रकार के रस हैं उन्हें याद किस तरीके से करना है, चलिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 10 प्रकार के जो रस हैं वह कौन कौन से हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम इन 10 प्रकार के रस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले नंबर का रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरे नंबर का रस होता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास या हंसी। तीसरे नंबर का रस होता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक का मतलब होता है दुख। चौथे नंबर का रस होता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। पांचवें नंबर का रस होता है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। छठवें नंबर का रस होता है भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय अर्थात डर। सातवें नंबर का रस है बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि घृणा। आठवें नंबर का रस होता है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। नौवें नंबर का रस होता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। और 10वें नंबर का रस होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या ममत्व। डियर स्टूडेंट, एक 11वें नंबर का भी रस होता है जिसे कहते हैं हम भक्ति रस, लेकिन वह ज्यादा यूज नहीं होता है। बेसिकली 10 ही रस पढ़े जाते हैं और हम इन 10 रसों को ही पढ़ेंगे। अब ये तो हो गए कि रस के प्रकार हमने जान लिए कि रस 10 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रस होते हैं। अब इनको हम याद कैसे करेंगे, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसकी ट्रिक। आप लोगों को एक स्टोरी के जरिए आप लोगों की ये 10 प्रकार के रस याद करना है। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें याद करने हैं ट्रिक के साथ ये 10 प्रकार के रस। तो मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मैंने ही क्रिएट की है। अब आप लोगों को इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सुनना है और अपने दिमाग में इमेजिनेशन करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। मानकर चलिए कि एक कॉलोनी है। कॉलोनी में एक बहुत ही बदसूरत सी औरत रहती है। एक कॉलोनी है जिसमें बहुत ही बदसूरत एक लेडी रहती है। किसी न किसी तरीके से उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता था। उसको सभी लोग चिढ़ाते रहते थे कि तू बदसूरत है, कितनी गंदी दिख रही है। तो उसने सोचा कि जब मेरे पास पैसे आ चुके हैं तो क्यों ना मैं इन पैसों से ब्यूटी पार्लर जाकर अपना श्रृंगार करवा लूं। जैसे ही मैं अपना श्रृंगार करवाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे कि कितनी अच्छी, कितनी ब्यूटीफुल लेडी है। तो देखिए, आप लोगों को इमेजिनेशन करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लेडी है जो बहुत ही बदसूरत है। अब उसके पास आ चुके हैं कुछ पैसे, तो उन पैसों को लेकर वह जाती है ब्यूटी पार्लर। कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर। तो वह अपना श्रृंगार करवाती है। तो पहला रस क्या हो गया? श्रृंगार रस। तो उसने क्या करवाया? अपना श्रृंगार। उसके बाद वह वापस जाती है अपनी कॉलोनी में, यह दिखाने के लिए कि मैं कितनी सुंदर हूँ, क्योंकि अब उसने श्रृंगार करवा लिया है। तो उसको जब कॉलोनी के लोग उसको देखते हैं, तो जैसे ही उसने श्रृंगार करवाया था, तो लोग जैसे ही उसको देखते हैं तो लोग उसको देखकर, जैसे ही लोग उसको देखते हैं तो लोगों को हंसी आ जाती है।
क्योंकि एक तो वो बहुत ही बदसूरत थी, ऊपर से उसने बहुत ही मेकअप करवा लिया है, तो वह थोड़ी अजीब सी लग रही थी। तो लोगों को क्या आ जाती है? हंसी। इस तरीके से हमारा हो जाएगा दूसरा रस, हास्य रस। तो पहले नंबर उसने क्या करवाया? श्रृंगार करवाया। जैसे ही कॉलोनी में गई तो लोग उसको देखकर हंसने लगे। लोग उसको देखकर हंसने लगे तो क्या हुआ कि जैसे ही लोग उसको देखकर हंसने लगे तो वो औरत थी जो वो दुखी हो गई, वो शोक में डूब गई। औरत थी जो वो दुखी हो गई, शोक में डूब गई। ये हो गया आपका तीसरा रस। और जैसे ही वो दुखी हुई, औरत जैसे ही दुखी हुई तो लोग थे जो और उत्साह से और उसको चिढ़ाने लगे, और जोश के साथ उसको चिढ़ाने लगे कि तू तो बिल्कुल भूतनी सी लग रही है, चुड़ैल लग रही है तू तो, और उसको चिढ़ाने लगे। तो ये क्या हो गया? चौथा रस हो गया उत्साह, यानी वीरता के साथ उसको चिढ़ाने लगे। तो उत्साह के साथ उसको चिढ़ाने लगे कि तू तो बिल्कुल भूतनी सी लग रही है, तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है, तू जैसी दिखती थी वैसी ही है। तो अब क्या हुआ? औरत को क्रोध आ गया। जैसे ही लोगों ने ज्यादा चिढ़ाया तो औरत को आ गया क्रोध। तो इस तरीके से अपना होता है पांचवा रस। जैसे ही उसको क्रोध आया, अब जैसे ही क्रोध आया तो औरत उन लोगों को, जो कॉलोनी के लोग थे, उनको बुरा भला कहने लगी, कई प्रकार की बातें उनसे कहने लगी। तो लोग भयभीत हो गए। तो लोग उस औरत से भयभीत हो गए। जैसे ही उसने बहुत सी बातें उन लोगों से कही तो लोग क्या हो गए? भयभीत हो गए। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है छठवा रस। इसके बाद उस औरत को जिन लोगों ने चिढ़ाया, जो लोग औरत को चिढ़ा रहे थे, तो उन लोगों से औरत को क्या होने लगी? घृणा, कि मैंने इतना मेकअप करवाया है, इतनी सुंदर बन के हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे। तो उस औरत को उस कॉलोनी के लोगों से क्या होने लगी? घृणा। इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा अगला रस। कौन सा? घृणा वाला। तो जुगुप्सा रस हो गया, बीभत्स रस हमें याद हो जाएगा। इस प्रकार अब उस औरत ने उस कॉलोनी के लोगों से बातें करना बंद कर दिया। अब लोग आश्चर्य में आ गए कि यार, हम लोगों ने तो मजाक की थी, लेकिन इसने तो बोलना ही बंद कर दिया। तो लोग क्या हो गए? आश्चर्य में आ गए। अब औरत ने क्या किया कि औरत ने सोचा कि मेरा श्रृंगार तो किसी काम का नहीं रहा, तो उसने क्या हुआ कि वैराग्य को धारण कर लिया। वैराग्य धारण कर लिया और ममतामयी होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गई। क्योंकि उसका जो श्रृंगार था वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसने वैराग्य धारण करके ममतामयी होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ये थी स्टोरी। तो आप लोगों को यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग अगर इस स्टोरी को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लोगों को 10 रस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यह स्टोरी को बार बार सुनना है। जैसे ही आप लोगों को यह स्टोरी याद हो जाएगी, तो जैसे ही पेपर में आएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 10 प्रकार के रस को आराम से लिख देंगे। तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।